हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग बात कर रहे थे करंट अफेयर्स की श्रृंखला पे, और करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला है या चैन है, इस पे हम लोग यूपीएससी, सीएससी 2021, यूपीपीसीएस 2021, अन्य स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम की श्रृंखलाओं को ध्यान में रखते हुए यह एक श्रृंखला चलाई जा रही है आपके लिए। तो ये श्रृंखला खासकर आप देखेंगे कि यूपीएससी सीएससी 2021 प्री कम मेंस और यूपीपीसीएस 2021 प्री कम मेंस के हिसाब से आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगी या ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा इससे। तो देख सकते हैं तो हम करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में अगले चरण में हम देखेंगे कि हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका चरण तीसरा जो लागू किया गया है, जो इस पर बातचीत हुई है। तो आप देखेंगे अभी हाल ही में क्या हुआ, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना तीसरे चरण के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि एक राष्ट्रीय जो अभी हाल ही में गरीब कल्याण योजना है वो किस चरण की है, तो तीसरे चरण की है। ये पीसीएस यूपीपीसीएस कहेंगे। अगर पूरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये फिर यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा इसे। देखेंगे हाल ही में जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चरण तीसरे के तहत राष्ट्रीय क्या किया है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसके तहत काम किया है। तो आप इसे देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो इसे NFSA के नाम से जानते हैं आप। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों को क्या करेंगे, ये 2 महीने मई और जून 2021 के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को मजदूरी इन्होंने मंजूरी दी है। तो आप इसे देखेंगे इस क्रम में। इसके प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं इनके बिंदुओं में। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो देखेंगे कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण क्या किया है, अन्न योजना के तीसरे स्टेज के रूप में कार्य किया है। आप इसे देखेंगे। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन को 2 महीने मई और जून, हमने आपको बताया, बढ़ा दिया है। तो मई और जून में आपको अतिरिक्त रूप से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आपको मिल रहा था खाद्यान्न, ये और बढ़ा दिया है तीसरे चरण में। आप देखेंगे इसके अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लगभग जो भी व्यय होगा, लगभग व्यय है 79 करोड़ 88 लाख, 79 करोड़ जो लोग हैं, लाख रुपए एक्सपेंडिचर की बात नहीं करेंगे हम लोग, इतने लोग इससे लाभान्वित होंगे। तो देख सकते हैं कि 79 करोड़ 88 लाख लाभार्थियों को जो है प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति निःशुल्क दिया जाता है इसके तहत। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितने अभ्यर्थी इससे लाभान्वित हैं, तो कभी फैक्ट के रूप में वनडे एग्जाम, पीसीएस, लोअर सबऑर्डिनेट पूछा जा सकता है। भारत सरकार का कहना है कि इस अतिरिक्त आवंटन से कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए आर्थिक गतिरोध से गरीबों के सामने जीवन यापन में कोई कठिनाई आई है, जिसे कुछ हद तक कम किया जा सकेगा या उन्हें मदद मिल सकेगी। आप इसके तहत देखेंगे कि आने वाले 2 महीनों में किसी भी गरीब परिवार को खाद्यान्न की क्या करेंगे, अनुपलब्धता के कारण संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसी बात की गई है। अब आप ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है क्या करेगा, अन्न योजना, तो GKAY के नाम से जानते हैं इसे। तो कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2020 में मंजूरी प्रदान की गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे, इसे लाया कब गया था, तो इसे कोविड-19 महामारी की चुनौतियों से निपटने के लिए ही लाया गया था, सबसे पहले तो ये जानेंगे। इसीलिए प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण अन्न योजना को जो मंजूरी दी गई है वो मार्च 2020 को, तो आप इस डेट को भी याद रखेंगे। ये डेट खासकर यूपीपीसीएस वाले आपसे पूछ सकते हैं। दरअसल इस योजना को प्रधानमंत्री जो है गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। तो जो है ये एक पैकेज है, जो योजना है कि ये गरीब जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के एक हिस्से के रूप में से लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही आप देखेंगे कि गरीब कल्याण अन्न प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत
प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदान किए जाने वाले 5 किलो जो है अनुदानित अनाज अतिरिक्त निःशुल्क प्रदान किया जाना है। निःशुल्क अनाज की यह मात्रा 5 किलोग्राम होगी। तो आप इसे देख सकते हैं, कुल मिला के ये 5 किलोग्राम मिलेगा और जो कितने लोगों को 79 करोड़ और 88 लाख लोगों को ये जो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही आप देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के रूप में आप देखेंगे कोविड-19 में जो है चुनौतियों से निपटने भारत सरकार ने क्या किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है की शुरुआत इसके अंतर्गत 3 योजनाएं आती हैं। आप इसे देख सकते हैं। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जो पैकेज है जो मार्च 2020 में शुरू की गई थी, इस पैकेज के अंतर्गत 3 योजनाएं आती हैं। पहले इसमें देखेंगे कि स्वास्थ्य बीमा कर्मियों के लिए बीमा योजना, दूसरी है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और तीसरी है गरीब कल्याण योजना। तो आप देखेंगे इन 3 योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना जिसे हम कहते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कौन कौन सी योजना पहले से जो चल रही थी उन्हें शामिल किया गया है। तो 3 योजनाओं को शामिल किया गया है इसमें। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो बीमा योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। तो 3 योजनाएं इसमें शामिल हैं। आप देखेंगे कि क्या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 और इसके मौजूदा मापदंड कौन कौन से हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में पास हुआ था। इसके तहत अब सभी लोगों को क्या है खाद्यान्न प्राप्त करने या खाद्यान्न सुरक्षा के अंतर्गत भारत का हर नागरिक आता है या शामिल है इसके तहत। तो आप देखेंगे राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य है कि आप गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को बहनी मूल्य पर जो अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं और मानव जीवन चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा आप देखेंगे खाद्यान्न सुरक्षा में भी आपके पोषण की सुरक्षा भी शामिल है। याद रखिएगा कि खाद्यान्न सुरक्षा वो उच्च गुणवत्ता की होगी, ऐसा खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम कहता है। पौष्टिक होगी, न्यूट्रिएंट की बात आपके लिए है। और आप ये भी देखेंगे कि पात्र व्यक्ति को चावल, गेहूं, मोटे अनाज को क्रमशः 3, 2, 1 के रुपए में आप देखेंगे। आप चावल को जाएंगे तो 3 रुपये मिलेगा, गेहूं जाएंगे तो 2 रुपये मिलेगा और मोटे अनाज को जाएंगे जो 1 रुपये में प्रति किलोग्राम प्राप्त होगा। बहनी मूल्यों पर आपको 5 किलोग्राम जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह प्रदान किया जाता है। मौजूदा जो है अंत्योदय योजना परिवार जिसमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं जिनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्रदान किया जाता है। तो आप देखेंगे इसके साथ ही एक योजना चल रही है अंत्योदय योजना। तो अंत्योदय योजना में क्या है जो सबसे निर्धनतम व्यक्ति हैं या परिवार हैं उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार के हिसाब से प्रति माह प्रदान करने का अंत्योदय योजना के अंतर्गत शामिल है। अब बात होगी क्या अंत्योदय योजना में जो व्यक्ति शामिल हैं वो खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के तहत जो अन्य योजनाओं में शामिल हैं या योजनाएं चलाई गई उनमें शामिल किया जा सकता है। तो कोई भी व्यक्ति एक बार में एक ही योजना का लाभ उठाएगा, लेकिन हाँ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो जो योजनाएं चलाई जाएंगी, जो व्यक्ति जिस योजना को एक बार लाभ प्राप्त कर लेता है वो दूसरी उसी अधिनियम जैसे खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी योजनाएं चलाई जाएंगी खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड तो आप देख सकते हैं उसका वो हकदार नहीं होता है। तो सेम बातें हैं, देख सकते हैं वर्तमान समय में जो NSFA है की शर्तें के तहत शामिल जनसंख्या को देख सकते हैं। ग्रामीण आबादी इसमें कितना है जो है 75% है, शहरी आबादी इसमें 50% शामिल है और देश की कुल जनसंख्या का लगभग 67% इसमें शामिल है। आप देखेंगे वर्तमान में NSFA के तहत क्या है इसके अंदर आने वाले आप देखेंगे पहला अंत्योदय अन्न योजना के शामिल परिवारों में आप देखेंगे कितने हैं 2.37 करोड़ परिवार या 9.01 करोड़ व्यक्ति जो क्या करेंगे प्रत्येक को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। तो आप इसके तहत देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं चाहे UPSC हो चाहे UPPSC हो
पूछा जाएगा कि एनएसएफ में शामिल जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत का अंक बदल के पूछा जा सकता है। शहरी आबादी कितनी प्रतिशत शामिल है इसमें, देश की आबादी कितनी शामिल है, इन तीनों ही कूटों को आप शामिल याद रखेंगे तो आपको आसानी रहेगी। और आप ये भी देखेंगे इसके अंतर्गत अंत्योदय योजना में शामिल परिवार कितने हैं, याद रख सकते हैं तो रख लें, लेकिन कितना खाद्यान्न है इसको तो याद करना ही पड़ेगा। और जबकि प्राथमिकता वाले परिवारों में आप जाएंगे तो देखेंगे 70.35 करोड़ व्यक्ति जो है प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाता है। तो यही खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएस जो है के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का तीसरा चरण है, इसमें भी यही लोग शामिल हैं, इसे जो बढ़ाया गया है। आप देखेंगे एनएफएसए से संबंधित नीति आयोग ने क्या सिफारिश की है, इसमें नीति आयोग की क्या भूमिका है। तो नीति आयोग ने कुछ दिनों पूर्व आप देखेंगे नीति आयोग एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है जो योजना आयोग के स्थान पर कार्य कर रहा है। तो एनएसएफए के तहत 75% क्या होगा लोग और 50% कितने मौजूदा ग्रामीण, एनएसएफए के तहत 75% जो होगा ग्रामीण हैं और 50% आपको देखेंगे क्रमशः आपको शहरी और ग्रामीण कवरेज को जो है कम करके क्रमशः इसे बताया गया है कि 60 और 40% करने की सिफारिश की। तो 60% को 75 को 60 करने की बात की गई है नीति आयोग ने और 50 को 40 करने की बात की है नीति आयोग ने। क्या, जो खाद्यान्न सुरक्षा के अधिनियम के तहत लोगों को कवरेज दिया जा रहा है, ग्रामीण में 75%, शहर में 50% और टोटल देखेंगे तो 67। तो आप देखेंगे ओवरऑल की अभी बात नीति आयोग ने नहीं दिखाई है, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण और शहरी की प्रतिशतता को इन्होंने कम करने की बात की है। नीति आयोग के मुताबिक ऐसा करने से अनुमानतः सब्सिडी पर आप देखेंगे होने वाले खर्चों में कितना 47,229 करोड़ रुपए तक की वार्षिक बचत इससे साबित होगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसमें से कुछ परसेंट घटा दिया जाएगा, 60-75 को 15% की बात कम करने की बात की है ग्रामीण क्षेत्रों में और 10% की बात की है शहरी क्षेत्रों में, इसकी बचत के अनुमानित रूप में थिंक टैंक ने अपनी अनुमानित रिपोर्ट में ये बताया है। और आप देखेंगे इसी के तहत, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।